नवरात्रि का त्योहार हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। 9वें दिन प्यारी प्यारी बच्चियों को देवी के रूप में पूजा जाता है। अरे बड़ी बहू दीपा, कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ, पूजा शुरू होने वाली है। ये हैं मीरा देवी। इनके 2 बेटे और 2 बहुएं हैं, लेकिन इनकी प्यारी बहू तो है बड़ी बहू। कारण है बड़ी बहू के 2 बेटे, क्योंकि छोटी को तो सिर्फ 2 बेटियां ही हैं। माँ, सिद्धि तो है साथ खड़ी, पूजा शुरू करो। बड़ा आया पूजा शुरू करवाने वाला। अरे घर को वंश तो बड़ी बहू ने दिया है ना, उसके बिना कैसे पूजा होगी? तभी बड़ी बहू खूब जरीदार साड़ी गहनों में लदी आकर खड़ी हो जाती है। माँ जी, वो पूजा की थाली तैयार है? सारा सामान तो रेडी है ना? तो पूजा शुरू करें। हाँ दीदी, सारी तैयारी हो चुकी है, आपको सिर्फ पूजा करनी है। हाँ, वो भी तेरे पीछे मैं लगी तब हुआ ना, वरना तो महारानी का आज देर तक सोने का प्लान था। नहीं माँ, वो रिन्नी का एग्जाम चल रहा है ना, तो पढ़ रही थी वो देर रात तक, उसी के साथ जगी थी। अरे क्यों रात काली कर रही हो? लड़की है, जो मर्जी करने दो, जाना तो ससुराल ही है। तभी वहाँ बड़ा बेटा आ जाता है। अरे रिद्धि, रिन्नी को बोलो ना मयंक को पढ़ा दिया करे। अरे भूसा भरा है उसके सर पर। मैंने तो कितनी बार कहा कि रिन्नी से कुछ सीखो, लेकिन नहीं। अरे अब चलो चलो, बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। शुरू करो पूजा। रिद्धि की दोनों बेटियां नहा धोकर तैयार होकर पूजा में खड़ी हो जाती है। अरे मेरे 2 लड्डू गोपाल कहाँ है बड़ी बहू? जरा उन्हें भी तो बुला ले। अरे माँ जी, राजकुमार दोनों आपके सो रहे हैं, देर रात तक मोबाइल चलाते रहे थे ना। घर की पूजा संपन्न होती है और छोटी, चल सबका नाश्ता लगा दे। भाभी, मैं पुड़िया तल रही हूँ, आप खाना लगा देंगी? अरे नहीं नहीं, मैंने ये कितनी भारी साड़ी पहनी है, मैं नहीं कर सकती वो काम, समझी? भाभी हड़बड़ाकर वहां से चली जाती है। छोटी सास की तरफ देखती है। अरे ना ना बहू, मैं तो बिल्कुल नहीं। सुबह से तुझसे काम करा करा कर थक गई हूँ मैं। ये तेरी बड़ी वाली है ना रिन्नी, बोल इसे करे काम। अरे कल को दूसरे घर जाकर काम ही तो करना है। पर माँ जी, वो तो सिर्फ 9 साल की है। अरे तो हम तो 9 साल में शादीशुदा हो गए थे। अरे ये क्या पुड़िया नहीं सर्व कर सकती? अरे जा रिन्नी जा, माँ के साथ काम में हाथ बटा। क्या करती रिद्धि, अब अकेले काम करने की हिम्मत नहीं थी। सोचा चलो सिर्फ प्लेट में रखकर पुड़िया ही तो देनी है। वो रिन्नी को किचन में बुला लाती है। सभी खाना खा रहे होते हैं कि गलती से गरम पूड़ी का तेल रिन्नी के हाथ पर लग जाता है। माँ, मेरा हाथ जल गया माँ। रिद्धि गैस बंद करके रिन्नी को लेकर कमरे में जाती है। हाथ जलने के कारण लाल हो गया होता है। माँ, दर्द हो रहा है। रिद्धि, तुमको बच्ची को किचन में नहीं ले जाना चाहिए था। वो तो बच्ची है, उसे क्या पता कैसे प्लेट पकड़ कर देनी है। तभी सास भी कमरे में आ जाती है। अरे प्लेट में सब्जी लेकर बैठे हैं, कब तक चलेगा ये नाटक? माँ जी, रिन्नी का हाथ जल गया है। अरे तो कौन सा चमड़ी उखड़ गई? किचन में काम करते वक्त छोटी मोटी चोट तो लगी रहती है। देख माँ, तू क्या सोचती है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी की स्किन नाजुक है। अरे छोटी सी बच्ची है वो नहीं जाएगी आज के बाद किचन में, चाहे जो भी हो। 3 औरतें हैं घर में, लेकिन शर्म नहीं है। एक छोटी सी बच्ची जिसे हाथ से खिलाना चाहिए, उसके हाथ से खा रहे हैं। अगर ऐसा ही रवैया रहा तो मैं घर छोड़कर अपना परिवार लेकर जा रहा हूँ। सास का भी गुस्सा बेटे की बात पर हाई हो जाता है। अरे वाह जी वाह, 2 बेटियां हुई है, लेकिन तेवर तो देखो, ऐसे जैसे लड़के हो गए हो महारानी को। रिद्धि कुछ नहीं कहती, वो शांत रहती है। हाँ, और ये घर से जाने की जो धमकी दे रहा है ना, तो सुन, नवरात्र चल रहे हैं, दिन भी शुभ है। जाना चाहता है अभी निकल मेरे घर से। मेरे पास घर में बेटे बहू है और पोते भी, कोई कमी नहीं है मुझे। धौंस तो दिखाना ही मत, समझा? क्या करता बेटा, माँ का ये चेहरा उसके लिए नया तो नहीं था, लेकिन मासूम बच्ची का दर्द शायद इस दुनिया में कोई बाप नहीं देख पाता।
रमन परिवार के साथ अलग घर में शिफ्ट हो जाता है। कुछ दिनों बाद अरे बहू, क्या हो गया है इस घर में? न खाना, न पानी, न साफ, न सफाई। माँ, रिद्धि ने घर को घर बनाकर रखा था, लेकिन तेरी अकड़। और क्या माँ जी, किसके भरोसे निकाल दिया आपने उसे, वो भी नवरात्रि में, जब सुबह से घर की साफ सफाई, पूजा, भोग, प्रसाद सारा काम होता है। अरे किसके क्या, बड़ी बहू के भरोसे? काम तो तू भी कर सकती है, लंगड़ी लूली तो है नहीं। हाय हाय, तो लंगड़ी लूली तो आप भी नहीं है। जरा हाथ पाँव चलाइए, सुबह जल्दी उठती है, साफ सफाई कर लिया करिए। और हाँ, सब्जी ना शाम को ही काट दिया करें, मैं सुबह छोंक दूंगी। अब सास बेचारी सारा काम करती और वक्त पर खाने को फिर भी मोहताज हो जाती। वहीं दूसरी तरफ रिद्धि ने अपने घर में माता का दरबार सजाया। क्या बात है रिद्धि, घर तो स्वर्ग सा चमक रहा है। मन लगता है मेरा यहाँ, कोई छिक छिक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। सबसे अच्छा तो यह है कि बच्चों की पढ़ाई का एक अलग कमरा है। मैं तो आराम से सारा दिन टीवी भी देखती हूँ। ईश्वर सबको तुम्हारे जैसी बीवी और ये प्यारी प्यारी बेटियां दे। सभी परिवार वाले माता रानी के आगे शीश झुकाते हैं और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में माता की नवमी होती है। सुनिए जी, आज ना आपको ऑफिस थोड़ा लेट से जाना होगा। मैं भोग और प्रसाद बना रही हूँ, अब बच्चियों को तैयार कर दीजिए। वो क्या है ना, बेटी पूजना होता है ना आज के दिन। वाह वाह, क्या बात है, हमारे तो घर में ही देवियों का वास है। सच्ची, ईश्वर को ना सबको एक बेटी तो जरूर से देनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर, अरे बड़ी कहाँ है, आज नवमी है, उठी नहीं क्या अभी तक? माता का दरबार भी नहीं खुला। कल से मेरी कमर टूट रही है, लेकिन कोई तेल भी नहीं लगाकर मालिश कर रहा। रिद्धि होती तो रात को मालिश किए बिना सोती नहीं। अरे तो क्यों भगा दिया? देखिए माँ जी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझसे तो खाना सफाई दोनों चीज नहीं होने वाली। अरे कन्या पूजना है आज, ऐसे कैसे नहीं होगा? मेरे कमर का दर्द ना होता तो मैं ही कर लेती। घर में अजीब सा माहौल होता है। सास किसी तरह सफाई, पूजा और खाना बनाती है और बड़े बेटे से कहती है, बेटा जा तो जरा 2 कन्या तो ले आ, आज ना कन्या पूजना है। बेटा बाहर जाता है, लेकिन उसे कहीं बच्चियां नहीं दिखती। वो मुंह लटकाकर घर आ जाता है। ना माँ, मुझे तो कोई बच्चियां नहीं मिली। अरे कन्या पूजे बिना तो मैं एक निवाला नहीं रख सकती मुंह में। हर साल रिद्धि बहू की दोनों बेटियां। अरे हाँ, जाना रिन्नी और मिन्नी को ही ले आ, या रुक मैं भी चलती हूँ। सास उन लोगों के घर जाती है जहाँ माता के भजन, कपूर और हवन के महक के साथ बच्चियों को रिद्धि और रमन अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। ये होता है घर, मानो साक्षात देवियां विराजी हो। बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे वापस आने तो नहीं कहूंगी, क्योंकि वो घर ही तेरे लायक नहीं। लेकिन तू सिर्फ मुझे इस घर में कभी आकर रहने को मना ना करना, जहाँ साक्षात देवियों का वास है। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, ये आपका ही परिवार है। और फिर सभी मिलकर कन्या पूजते हैं।